मैं मनोज आर्य, AKP आर्य नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। और आप लोगों के लिए मैं एक नया टॉपिक आज लेकर के आ गया हूँ कि योग क्या होता है, योगा क्या है। आप लोगों की बड़ी जिज्ञासा होती है, आप लोग बहुत जानना चाहते हैं। आज के वर्तमान समय में सभी लोग योगा की ओर, यूरोपियन कंट्री देखें हम, यूरोपियन जो देश हैं वो भी योगा की ओर, और हमारी भारतीय संस्कृति में योग का एक महत्वपूर्ण महत्व रहा है। उसी के बारे में मैं आज आपको थोड़ी जानकारी दूंगा और आप लोग सभी समझेंगे कि योग क्या होता है और उसमें योग में क्या क्या होता है, वो सब हम आज जानेंगे। योग का अर्थ होता है, साधारण शब्दों में कहें, जोड़ना। जोड़ना तो इसमें तीन चीज़ों को जोड़ा जाता है: मन, शरीर और इंद्रियां। मन को, शरीर को और इंद्रियों को, इन तीनों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया जो होती है वही होती है वास्तविक शब्दों में योग। वैसे योग के माध्यम से हम इन तीनों को एकाग्र करते हैं, एकचित करते हैं, आपस में जोड़ते हैं और एकाग्र होने के लिए इन सब का प्रयोग किया जाता है। योग में देखो अष्टांगी मार्ग होता है, योग की विभिन्न दशाओं में हम देखें, और जो अंतिम जो अवस्था होती है वो समाधि की होती है। उसमें पहुंचने के लिए पहले जो 7 चरण हैं उनको पूरा करना होगा। तो आइए हम बात करते हैं आगे इसमें। तो ये 8 चरण अष्टांग योग जिसे कहते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें यम। अब जिज्ञासा जाहिर होगी कि यम क्या होता है। यम तो एक नाम सुना होगा आप लोगों ने कि यम, यमराज, लेकिन ऐसा नहीं है। यम सामाजिक व्यवहार में आने वाले जो हमारे दैनिक जो कर्म हैं, कार्य हैं, कि ऐसा कोई कार्य हम ना करें, किसी को सताएं नहीं, किसी को यातना दें ना दें, लोभ लालच ना करें, यही सब, इन्हीं सब नियमों को पालन करना ही कहलाता है यम। दूसरा होता है नियम। नियम का संबंध होता है आपके अपने चरित्र से। आप सुचरित्र वाले, अच्छे चरित्र वाले, चरित्रवान व्यक्ति रहें और चरित्र में अपने आप को सुदृढ़ रखें, अपना चरित्र ऐसा बनाएं, श्रेष्ठ व्यक्ति आप समझ में बने। दूसरा नियम ये है, यम और नियम दूसरा चरण हो गया। तीसरा चरण होता है आसन। आसन जिन्हें आप योग, बार बार जिन्हें हम कहते हैं योग कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, वो तीसरा स्टेप है वास्तव में, जिसे हम आसन कहते हैं। और आसनों के माध्यम से हम अपने शरीर को, यम और नियम से हम अपने आंतरिक जो शक्तियां हैं उनमें, और तीसरा जो है हमारा बाह्य शरीर, जो हमारा आवरण है, उसको हम मजबूत बनाने के लिए योग करते हैं, जिसे हम कहते हैं आसन, जिसे आप योगा कहते हैं। योगिक क्रियाएं की जाती हैं, इन्हें हम आसन कहते हैं। आसनों में बहुत सारे आसन हैं, आसनों की बात आगे करेंगे हम पूर्णतया, कि आसनों के, चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। आसन जो होते हैं वो कई प्रकार से किए जाते हैं, जिसमें बैठकर किए जाने वाले आसन, पद्मासन है, सिद्धासन है, ऐसे बहुत सारे आसन जो बैठकर, सीधे बैठ करके, और फिर लेट करके करने वाले आसन होते हैं, जिसमें सीधे लेट करके करने वाले आसन। दूसरे होते हैं उल्टे लेट करके करने वाले आसन। फिर होते हैं खड़े होकर के करने वाले आसन। ऐसे 4 प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। आगे हम देखें तो पहला यम हमने देखा, दूसरा नियम हमने देखा, तीसरा हमने आसन देखा, चौथा आता है प्राणायाम। जो हम योगा में अगली जो स्टेप है, अष्टांग योग में अगली जो स्टेप है वो है प्राणायाम। प्राण आयाम, प्राण मतलब जो हमारी वायु है, प्राणों का व्यायाम करना ही, फेफड़ों को मजबूत करना, हमारे श्वास जो है उस पर पकड़ मजबूत करना ही कहलाता है प्राणायाम। प्राणायाम में प्राणवायु को संतुलित रूप से लेना, नियमित रूप से इसे गहरा और लंबा सांस लेना, प्राण पर सदैव ध्यान रखना कठिन कार्य है। तो आगे हम बात करें, प्राणायाम की बात कर रहे थे, प्राणों का व्यायाम, जिसे हम कई प्रकार से अनुलोम विलोम, साधारणतः अभी हम सब लोग दैनिक जीवन में करते ही हैं। अनुलोम विलोम है, श्वसनिका है, कपाल भाती है, ऐसे बहुत सारे प्राणायाम आप लोग करते हैं। भस्त्रिका है, त्रिबंध है। अगला जो चौथे चरण के बाद जो 5वां चरण आता है अष्टांग योग में, वो आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है किसी भी वस्तु में लिप्त ना होना। जैसे आप कह सकें कि भाई इन सबसे ऊपर उठना। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, कमल एक स्वच्छ होता है लेकिन कीचड़ में हो, लेकिन हम सब लिप्त ना हो, हम उनसे अलग हों। संसार के संबंधों से बंधना नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल मोह त्याग देने वाली स्थिति, प्रत्याहार। ठीक है। और अगला आता है, अगला जिसे हम कहें धारणा। धारणा, आप सभी शब्दों को अर्थ से समझ रहे होंगे। धारणा का मतलब अपने मन को एकाग्र व एक चित्र होना ही धारणा है। ये वह बहुत बड़ी बात है जो जीवन में सफलता की कुंजी होती है। धारणा, एकाग्रचित हो जाना, एक चित हो जाना,
मोह को त्याग देना, प्रत्याहार में हमने मोह त्याग दिए और अब एकाग्रचित हो गए हैं। धारणा छठा चरण हमने पास कर लिया। सातवें चरण में हम बात करें ध्यान, जिसे आप मुख्यतः योगा में हम लोग तीन ही क्रियाएं अपना पाते हैं कि भाई आसन कर लिए, प्राणायाम कर लिए और फिर बैठकर कुछ देर ध्यान में बैठ के। ध्यान एक ऐसी अवस्था है, सातवीं अवस्था है, जिसमें योगी जो होते हैं वो ध्यान अवस्था में बैठते हैं। ध्यान की बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनको वो लोग करते हैं, विभिन्न विभिन्न आसनों में बैठकर ध्यान किया जाता है। हम तो उसका कुछ भी नहीं कर पाते, तो हम तो एक साधारण सा बस अपने मन को, शरीर को, मस्तिष्क को शांत करने के लिए एक बेसिक सा बस ध्यान हम करते हैं, धारणा, ध्यान। और उसके बाद जो अंतिम अवस्था आती है, सात्विक, साध्विक, साधु, संत, सन्यासी जो लोग होते हैं वो इस अवस्था में पहुंच पाते हैं बहुत, जिन्हें हम कहते हैं समाधि। आपने सुना भी होगा कि लोगों ने समाधि ले ली, और लेकिन कई बार ये ध्यान में समाधि ली जाती है, ध्यान में इतने मुक्त हो जाते हैं कि वो समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो ये अष्टांग योग को मैंने आज समझाया आप इसमें, तो आप देखेंगे ये आपने, वापस से मैं रिपीट करता हूँ, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और फिर आठवां जो है समाधि। ये 8 अष्टांग योग के। इन योग में फिर अब कर्म योग, मंत्र योग, बुद्धि योग, हठ योग, ऐसे योग के प्रकार हैं। हठ योग, हठ ही देखे होंगे कि जिद कर लें, जैसे बचपन यानी बच्चों में हठ योग होता है। ऐसे मंत्र योग, मंत्रों की सिद्धि करने वाले साधु जो होते हैं वो हठ योग, वो एक तरीके से मंत्र योग में लिप्त होते हैं। तो योगों के कई प्रकार। बुद्धि योग, बुद्धि से जो रिसर्चेस करने वाले, बुद्धि योग में आता है। तो ये सभी योग में आता है। आगे मैं आपको कुछ आसन और कुछ वीडियो जो है, वीडियो के माध्यम से इसमें आगे आसन, कौन कौन से आसन हैं, किस प्रकार किए जाते हैं, उन आसनों के बारे में मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को। ये जो देख रहे हैं आप, ये है अर्ध ब्रह्मचर्य आसन, कि किस प्रकार से एक पैर पे के पंजे पर खड़े होकर दूसरा पैर रखा जाता है, इसे अर्ध ब्रह्मचर्य आसन बोलते हैं। अभी जो जस्ट आगे आप देखेंगे, इसके बहुत फ़ायदे हैं ब्रह्मचर्य अर्ध ब्रह्मचर्य आसन के। दूसरा जो ये आसन देख रहे हैं आप, ये पाद नमस्तासन, यानी पैरों से नमस्कार करने वाली स्थिति है। ये पैरों की नमस्कार करने के लिए जो स्थिति, इससे पहले का जो स्थिति है, ये देखेंगे। अब हम अगला जो आसन है, ये इसे कहते हैं गरुड़ आसन, हाथ पैर दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए। ये सर्वांग आसन है, टांग दोनों एक दूसरे चिपके ऊपर। और ये जो आसन है मत्स्येंद्रिय आसन है, एक साइड दिखाया है, दोनों साइड से होता है। ये सर के बल, जिसे हम कहते हैं शीर्ष आसन। ये शीर्ष आसन में अगला जो दूसरा स्टेप है, दोनों पैर पीछे। अगला जो आसन देखने वाले हैं आप, ये है बकासन, बगुले की तरह खड़े हो जाना। अगला जो आसन है शीर्ष आसन में अलग स्थितियां हैं ये। अब शीर्ष आसन में आप कई स्थितियां आप देखेंगे, एक पैर पे, दोनों पैरों पे, एक पैर को नीचे करते हुए, दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए शीर्ष आसन में अभ्यास। अब आप देखेंगे एक तरीके से नमस्कार आसन की स्थिति है। नमस्कार कई तरीके से किया जाता है, एक पैर पर एक पैर रख करके, दोनों हाथ ऊपर। आप जो देख रहे हैं आप, हलासन की स्थिति है ये, हलासन, जिसमें दोनों पैर पीछे चले जाते हैं, हाथ आगे होते हैं। हलासन की दूसरी स्थिति है ये, इसमें आपके हाथ और पैर दोनों पीछे चले जाएंगे। हलासन के बाद अभी नमस्कार आसन, आप दोबारा से इसमें इमेज देख सकते हैं, नमस्कार आसन। और ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, हलासन में किस प्रकार से जाया जाता है, उससे आप देखेंगे कि दोनों पैरों को एक साथ जोड़ते हुए सर्वांग आसन से लाते हुए लास्ट में, और सर्वांग आसन से उत्थान पाद पहले, फिर सर्वांग, और फिर अब आप देखेंगे धीरे धीरे इन पैरों को नीचे हम पीछे की ओर ले जाएंगे। ये सर्वांग से और पीछे हम ले गए बिल्कुल, और ये ले गए हम बिल्कुल ज़मीन से टच, हाथ और पैर दोनों। इसे हम कहते हैं हलासन। हलासन में दूसरी स्थिति जो है, दोनों हाथों को पैरों के साथ। और ये जो तीसरी स्थिति है, ये